Has it ever happened to you that you had points to make in a meeting, but then you didn't say anything and the meeting ended? Well, if this has happened to you, then you are not alone, my friend. There are a lot of working professionals who have this issue. They want to talk in a meeting, they want to speak up in a meeting, बट बोल नहीं पाते और मीटिंग खत्म हो जाती है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हाउ टू स्पीक अप इन मीटिंग्स, हाउ टू मेक दैट इम्पैक्ट, हाउ टू स्पीक अप अबाउट योर पॉइंट्स, हाउ टू मेक दैट पॉइंट अक्रॉस। इन सब चीज के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ भी इस इंट्रो के बाद। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो मीटिंग में इम्पैक्ट करें, बोलें, लेकिन वो बोल नहीं पाते। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, जिस कारण से वो बोल नहीं पाते। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक मीटिंग में जा रहे हो और अगर आप बोल नहीं रहे हो और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, देन यू माइट एज वेल नॉट बी इन द मीटिंग बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीबडीज टाइम। सो इफ यू रियली फील दैट यू हैव समथिंग टू ऑफर, यू हैव समथिंग टू talk about in the meeting, contribute in a meeting, create that impact in a meeting, तो आप इस वीडियो में मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द इश्यूज। बहुत सारा रीजंस होता है जब लोग नहीं बोल पाते। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक अप इज बिकॉज दे फियर दैट दे डोंट हैव द राइट कम्युनिकेशन स्किल। बहुत बार ऐसे होता है, लोग सोचते हैं कि यार मैं कुछ बोल दूंगा और लोग हंस पड़ेंगे, मतलब दे विल थिंक दैट आई एम अ फूल आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। ऐसे भी होता है कि आपने जो क्वेश्चन सोच रखा है वो कोई दूसरा आदमी पहले से ही पूछ लिया होता है, तो आपको लगता है यार सबने तो सब पूछ लिया, व्हाट विल आई आस्क नाउ, देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू आस्क। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, बट द पॉइंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई what is the issue with you, what is the main issue with you. If it's a communication skill issue, then you have to take trainings, you have to touch base with a mentor, you have to do some public speaking. फिर ये जो प्रॉब्लम है आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। बट दैट इज नॉट ऑल। इसके आपने अगर कोई इशू आइडेंटिफाई भी कर लिया है और उसको प्लग भी कर लिया है, इसके बावजूद भी आप इस मीटिंग में इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। विच ब्रिंग्स अस टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग। Clearly understand कीजिए what is the objective of this meeting and what is the outcome that we seek from the meeting. Friends, you will be surprised and you will also agree, if you're a working professional, you will also agree, in a job setup we do so many meetings जिसकी कोई output नहीं होती है, लेकिन वो meeting होती है। ऐसे बहुत सारे meetings होते हैं जहाँ पे clearly defined outcomes नहीं होते। तो जो लोग meeting में impact नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर लें कि इस मीटिंग से मैं क्या आउटकम चाहता हूँ और इस मीटिंग को उस नज़रिए से देखें कि कैन वी और आर वी इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन गेटिंग टू द आउटपुट। अगर नहीं, सो देन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स एंड ब्रिंग द मीटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो ऑब्जेक्टिव को समझिए मीटिंग के, आउटकम्स को समझिए मीटिंग के, observe the meeting to see if the meeting is going out of the objective and out of the outcomes that one wants to derive out of, and then use this as a point to get your points into the meeting. Step number 3, get yourself in the agenda. अगर मीटिंग की एजेंडा ऑलरेडी डिफाइंड है तो जो मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे आप कनेक्ट कीजिए और इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट टू पुट अक्रॉस, आप वो एजेंडा में डलवा दीजिए। सो क्या होगा कि आपकी टर्न ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हो सकता है ये हमेशा पॉसिबल ना हो, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन द एजेंडा देन यू डोंट हैव टू डू मच। इन सीक्वेंस your turn will come to speak up. So ये entry level में ये basically जब आप you want to speak up in a meeting and you have not been able to do so in the past, this kind of strategy goes a long way because it helps you get that opportunity in more of a automatic fashion. Step number 4, during the meeting take notes. जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, आप चाहे नोटपैड में ले लें या आप चाहे लैपटॉप में ले लें, कोई भी तरीके से है आप, लेकिन नोट्स लीजिए मीटिंग में। नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज आई मेंशन्ड इन स्टेप नंबर 2, ऑब्जेक्टिव और आउटकम मीटिंग की बहुत इजीली डाइल्यूट हो जाती है। जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं तो डाइल्यूट हो जाती है। इफ़ यू आर टेकिंग नोट्स, you will be able to keep your focus on the objectives and the outcomes. Plus, this also makes one more additional help. जब आप नोट ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, basically you are summarizing किसने क्या बोला है.
So you can also derive points from that. It will help you in thinking. It will help you create your points, refine your points also. So notes definitely लीजिए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जनरली थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप में नोटबुक में नोट्स लेता हूँ rather than लैपटॉप. द रीजन बीइंग लैपटॉप में जब आप टाइप करते हो इट इज समटाइम्स डिस्ट्रैक्टिंग टू पीपल इन द मीटिंग. But whatever works, whether it is notepad, whether it is iPad, whether it is laptop, whatever works for you, but do take extensive notes. Not only it helps you during the meeting, it also helps you after the meeting is over and you really, after a few days want to recall what happened in the meeting. It will be an extremely useful tool to have. Step number 5, get involved in the meeting. What I mean by this is sometimes what happens, the topic is not much of interest to you. So automatically when it is not much of interest, what you will do is you will typically not get very involved in the meeting. And if you are not very involved in the meeting, you will never get ideas to speak in the meeting. So जो भी meeting है अगर आप उसमें invited हो, one of the reasons is that because people who have invited you feel that you can make an impact or contribute in the meeting. So take necessary interest in the topic, get involved in the meeting. एंड आप देखोगे जैसे ही आप इन्वॉल्वमेंट लेवल बढ़ाते हो, आप इन्वॉल्व हो जाते हो, ये बोलना है, ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, ये बोलना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आउटकम है. अगर आप पूरी तरह से मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे तो यू विल योरसेल्फ सी हाउ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम टू यू एंड यू विल बी मोर देन ईगर टू स्पीक इन अ मीटिंग. आई होप दीज 5 points are going to be useful for you to get rid of that problem that you have of not being able to speak up in a meeting. So ये points को understand कीजिए, practice कीजिए. हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़े बहुत issues हों, थोड़े speed से आपको progress ना मिले, but keep at it and you will see a drastic improvement in your contributions to the meeting. I hope you liked the video. For more such videos, stay tuned, subscribe to this channel, like and share so that it may reach to someone who needs it.